Good morning, friends. Welcome back in my channel Learn Language with Roop. फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके। ओके, तो इन दिस लैंग्वेज सीरीज टुडे I'll again teach you a chapter of 10th class. Language is English and topic's name is The Sermon at Banaras. The topic's name is The Sermon at Banaras. The meaning of sermon is उपदेश, कि बनारस में दिए हुए उपदेश. This story is related to Gautam Buddha. So let's start to read the short summary of the lesson The Sermon at Banaras. In this lesson, we are told about the story of गौतम बुद्धा. इस लेसन में हमें गौतम बुद्धा की स्टोरी के बारे में बताया गया है. आप सब लोगों को सभी को मालूम होगा जो गौतम बुद्ध थे उनका पहले नाम बुद्ध नहीं था, उनका नाम गौतम था. ही वॉज अ प्रिंस, वो एक राजकुमार थे. हिज नेम वाज सिद्धार्थ, और उनका नाम क्या था? सिद्धार्थ था. जो उनका पहला जो नाम था, उनका प्रीवियस नेम था, वो था उनका सिद्धार्थ. एट द एज ऑफ 16 ही मैरिड विद अ प्रिंसेस. जब वो केवल 16 ईयर्स के ही थे तो उनकी एक प्रिंसेस से मैरिज हुई, एक राजकुमारी के साथ उनकी शादी हुई. एंड ही हैड अ सन, और उनके एक बेटा हुआ. एट द एज ऑफ 25 ही बिकेम अ मॉन्क. और देखिए 16 ईयर्स की एज में उनकी मैरिज हुई, और जब वो केवल 25 के ही थे तो 25 की एज में ही वो एक सन्यासी बन गए. देखो, इनके बारे में एक फोरटोल्ड हुई थी, एक भविष्यवाणी हुई थी कि जब भी ये किसी भी जो है प्रॉब्लम्स को, कोई बीमार व्यक्ति को या कोई भी अपने आसपास कोई प्रॉब्लम्स देखेंगे तो तभी इनका मन विरक्त हो जाएगा और ये सन्यासी बन जाएंगे. और यही हुआ. क्या हुआ कि व्हेन ही सा एन ओल्ड मैन, a sick and a dead man. Since then he was known as Buddha. कि जब वो केवल 25 एज के ही थे वो एक सन्यासी बन गए. वो सन्यासी कब बने? जब उन्होंने एक बूढ़े आदमी को, फिर एक बीमार आदमी को, और फिर उन्होंने एक मृतक आदमी को देखा. एक दिन वो अपने साथी के साथ घूमने गए तो सबसे पहले उन्होंने एक बूढ़े आदमी को देखा. फिर वो बहुत परेशान हुए कि भाई ऐसे बूढ़े आदमी भी होते हैं, बुढ़ापा भी कभी आता है क्या? फिर उन्होंने उसके बाद एक बीमार आदमी को देखा, और आज तक उन्होंने पहले कोई देखा नहीं था बीमार आदमी को, तो वो बहुत हैरान हुए. और एट लास्ट ही सॉ एन ओल्ड मैन, और जब उन्होंने ही सॉ एन डेड मैन. जब उन्होंने एक मृतक आदमी को देखा, मरे व्यक्ति को देखा, तो जो है वो बिल्कुल ही उन्हें लगा कि ये संसार कैसा है भाई, मुझे तो ये सारी परेशानी के बारे में पता ही नहीं था. एक दिन मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा, मैं भी ऐसे बीमार होऊंगा और बूढ़ा हो जाऊंगा, और एक दिन मैं भी मर जाऊंगा. तो इन सब बातों से वो विरक्त हो गए और वो 25 की एज में ही वो एक मॉन्क बन गए, एक सन्यासी बन गए. देन ही वॉज नोन एज गौतम बुद्धा. और जब वो साधु बने तब से उनको गौतम बुद्धा के नाम से जाना जाने लगा, बुद्धा के नाम से जाना जाने लगा. अब जो इस लेसन में स्टोरी है, जब वो बुद्धा बन गए ना उसके बाद की स्टोरी है. तो यहाँ से इस लेसन की स्टोरी स्टार्ट होती है. अभी ये थोड़ा सा उनकी कैरेक्टर के बारे में था, गौतम बुद्ध के बारे में. अब यहाँ से हमारी स्टोरी, रियल स्टोरी, एक्चुअल स्टोरी स्टार्ट होती है. वंस एन ओल्ड लेडी किसा गौतमीज सन डाइड. एक बार क्या होता है, एक बूढ़ी औरत होती है किसा गौतमी नाम की, उसका बेटा एक दिन क्या हुआ, उसका बेटा मर गया. ही डिड नॉट गेट एनी मेडिसिन फ्रॉम एनी हाउस. उनको किसी भी घर से कोई भी दवाई प्राप्त नहीं हुई. मतलब कि वो कई घर में गई कि कोई ऐसी मेडिसिन मिल जाए ताकि इसको जिंदा कर सके, लेकिन उनको कोई दवाई ऐसी नहीं मिली. देन शी वेंट टू बुद्धा. तब वो गौतम बुद्धा के पास गई. बनारस की बात है, जब वो बनारस में रहते थे तो वो गौतम बुद्धा के पास गई. बुद्धा टोल्ड हर टू ब्रिंग अ हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड्स फ्रॉम द हाउस वेयर नो वन हैड डाइड. फिर बुद्धा ने उन्हें ये कहा कि अच्छा आप ऐसा करो गौतमी, किसा गौतमी, आप एक ऐसे घर जाओ जहाँ आप एक ऐसे घर से एक मुट्ठी भर सरसों के दाने लेके आओ. मस्टर्ड सीड्स, सरसों के दाने लेके आओ जहाँ पर आज तक कोई भी ना मरा हो.
ऐसे घर से सरसों के दाने लेके आओ जहाँ पर आज तक किसी की भी डेथ ना हुई हो। नाउ किसा गौतमी फेल्ड टू फाइंड सच अ हाउस इन विच नोबडी हैड डाइड। और जैसा कि हम जानते ही हैं, ऐसा तो इस संसार में कोई भी घर या तो कोई भी ऐसा परिवार नहीं होता कि जिसमें किसी की डेथ ना हुई हो। चाहे नाना, दादा, बाबा, चाचा, कोई भी मतलब अपने कोई ना कोई रिश्तेदार होता है, वो तो कोई ना कोई परिवार का जो है वो मरा ही होता है। तो किसा इसी प्रकार किसा गौतमी के साथ भी ऐसा ही हुआ। वो एक ऐसा घर प्राप्त करने में फेल हो गई, असफल हो गई। ऐसा घर उसको कोई नहीं मिला जहाँ पे अब तक कोई भी ना मरा हो। अब क्या हुआ? देन शी वेंट टू बुद्धा अगेन। तब वो दोबारा गौतम बुद्धा के पास गई एंड टोल्ड एवरीथिंग टू हिम। और उनको सारी बात बता दी। भाई मैं सभी घर में गई थी और मुझे ऐसा कोई भी घर नहीं मिला, यानी कि मैं मस्टर्ड सीड्स नहीं ले पाई क्योंकि मुझे ऐसा घर कोई मिला ही नहीं जहाँ पे आज तक कोई ना मरा हो। तब देन बुद्धा मेड हर अंडरस्टैंड। तब बुद्धा ने उनको ये बात समझाई दैट मैन इज़ मॉर्टल, कि जो इंसान है, जो आदमी है, वो तो नश्वर होता है। इन दिस वर्ल्ड, कि इस संसार में जो व्यक्ति होता है वो नश्वर होता है। सोल इज़ इमॉर्टल, जो हमारी आत्मा होती है ना वो अनश्वर होती है। आत्मा अनश्वर होती है, लेकिन जो इंसान होता है, जो शरीर होता है, जो बॉडी होती है, ये नश्वर होती है। डेथ इज़ द ट्रूथ ऑफ आवर लाइफ। और हम सबकी लाइफ का एक ही सच्चाई है, वो है डेथ। एंड एवरीवन हैज़ टू फेस दिस ट्रुथ वन डे। और हर एक को एक दिन इस सच्चाई का सामना करना ही करना है। भाई उन्होंने ये समझाया कि जैसे कि आपको ऐसा कोई घर नहीं मिला हो कि जहाँ पे कोई मरा हो, तो मैं आपको केवल यही बात समझाना चाह रहा था इसके थ्रू कि इस संसार में हमारी बॉडी तो नश्वर है लेकिन आत्मा अनश्वर है। और जो इस जीवन का जो सार्वभौमिक सत्य है, यूनिवर्सल ट्रुथ है, वो क्या है? डेथ। एक दिन सभी की डेथ होनी है। हर व्यक्ति को एक दिन इस मृत्यु का सामना करना है। और जैसे आपके बेटे का हुआ, तो अब उसको बहुत रिलीफ मिलता है इस बात से। और फिर वो उसकी प्रॉब्लम्स, मतलब जो इतनी प्रॉब्लम में होती है और परेशान होती है, उसकी परेशानी दूर हो जाती है। ठीक है, तो ये थे हमारे सरमन एट बनारस। बनारस में दिए गए उपदेश। I think that you will be very glad to read the short summary of this lesson. Now I end my video. If you also take interest my videos, to read my videos, then please like, share and comment my videos. And last but not least, never forget to subscribe my channel Learn Language with Roop. Okay, so till the next video. Thank you. Bye bye and take care friends.